नमस्कार। आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। अभिनंदन है सभी विद्यार्थियों, दर्शकों, अभिभावकों सभी का। जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरा उनसे विनम्र निवेदन भी है। और पूरा वीडियो आप अंत तक जरूर देखिए, समझिए। कहीं दिक्कत हो तो ज़रूर पूछिए कमेंट बॉक्स में डाल करके, हम समाधान करेंगे। और यहाँ हम लोग देखेंगे, आज हम लोग क्लास 10 मैथ्स है, एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग पहले बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विथ 4 conical depressions to hold pens. The dimensions of the cuboid are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm. The radius of each of the depressions is 0.5 cm and depth is 1.4 cm. Find the volume of wood in the entire stand. ये क्यूबॉइड के शेप में है। जैसे हमारा यही क्यूबॉइड है, लकड़ी का बना हुआ है मान लिया। इसी में छेद किया हुआ, कोनिकल डिप्रेशन किया हुआ है, जो इसमें कलम गाड़ करके रखा जाता है। तो केवल उसका क्रॉस सेक्शन हम बनाए यहाँ पर। हम लोग समझेंगे काम को क्या है। सो फॉर द क्यूबॉइड एल बी और ये एच, लेंथ है 15 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर और हाइट है 3.5 सेंटीमीटर। फिर फॉर ईच कोनिकल डिप्रेशंस यह आर 0.5 सेंटीमीटर और एच 1.4 सेंटीमीटर। इतनी बात तो हम लोग समझ रहे हैं। अब काम कैसे करेंगे? वॉल्यूम ऑफ वुड, ये डिप्रेशन काट करके निकालने के बाद जो लकड़ी बच गई है उसी का वॉल्यूम पूछ रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ वुड हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वुड इन द स्टैंड, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स, ये L इंटू बी इंटू एच और माइनस 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर 15 इंटू 10 इंटू 3.5। यहाँ पर 4 इंटू 1/3 इंटू 22/7 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 1.4 सेंटीमीटर। ये पूरा एक ब्रैकेट में ही हमारा काम है। यहाँ पर कोई कॉमन वगैरह निकालने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे ज़्यादा, नहीं तो उसमें उलझेंगे ही। तो बेहतर है तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। ये 3.5 इंटू 10 35 हो जाएगा। 15 इंटू 35 15 5 जा 75 और 15 3 जा 45 प्लस 7 52 525। अब माइनस यहाँ पर कुछ रिड्यूस होगा, रिड्यूस कर लेते हैं। ये 7 से ये कट जाएगा 0.2 और ये 3 तो रहेगा ही अभी। अब मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर मल्टीप्लाई करने में हम लोग दिमाग अपना खर्च करेंगे। 5 इंटू 2 10 होता है, तो ये 0.1 हो जाएगा। 0.1 इंटू 0.5, इसको पहले करते 22, ये
4 इंटू 22 इंटू 0.5, 0.5 भी लिखते हैं, 0.5 इंटू 0.2 अपॉन 3। तो 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा, 0.1 और 20 आ जाएगा हमारा 525 माइनस 88 इंटू 0.1 अपॉन 3, यानी 525 माइनस 8.8 अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये काम आप लोग कर सकते हैं, जैसे भी कीजिए। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। जैसे हम ये बनाए हैं, उल्टा कोन है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। इसका हाइट यानी यहां से यहां तक ये 8 सेंटीमीटर है और टॉप का रेडियस ये है 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू ब्रिम। ये पूरा पानी से भरा हुआ है। यहां तक भरा हुआ पूरा। अब कह रहा है when lead shots each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel, 1/4 of water flows out। अब इसमें कुछ lead shots, शीशे की गोली, छोटी छोटी गोली जिसका कि डायमीटर से रेडियस दिया हुआ है। मान लिया ये दिया हुआ है, कितनी गोली ये पता नहीं है। जो डाला जाता है तो इसका पानी कुछ बाहर निकल आता है, फ्लोट आउट। पानी जमा हो रहा है। ये इस पानी का जो वॉल्यूम है इस वेसल के वॉल्यूम का 1/4 है। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। कितनी गोली डाली गई। तो सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं, पहले उसके बाद फिर काम करेंगे। फॉर द वेसल एच है 8 सेंटीमीटर और आर है 5 सेंटीमीटर। फॉर ईच लेड शॉट्स, ये कैपिटल आर, हाँ ठीक, स्मॉल आर, आर है 0.5 सेंटीमीटर। यहां पर नंबर ऑफ लेड शॉट्स मान लेंगे हम लोग एक्स। उसी पर काम करने में सहूलियत होगी, एक्स का वैल्यू एक्स मालूम करने में। लेट द नंबर ऑफ लेड शॉट्स इक्वल टू एक्स। तो कहने का मतलब है ये वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स, वॉल्यूम ऑफ एक्स लेड शॉट इक्वल टू 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ द वेसल। लेड शॉट स्फीयर के शेप में है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यानी x इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो जाएगा 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन।
1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर H। हमको x का वैल्यू निकालना है, सबको इधर ले जाएंगे, यानी x इक्व टू, ये 4 3 12 कर लेते हैं, बेहतर है, ये पाई R स्क्वायर H, और ये 4/3 है तो यहाँ 4 हो जाएगा, ये सॉरी मल्टीप्लाई 4 और ये 3 इंटू पाई R क्यूब, ये होगा। इसी पर हम लोग काम करेंगे। x इक्व टू, ये पाई तो कैंसिल हो जाएगा हमारा, और R स्क्वायर है, R हमारा 5 है, तो 5 इंटू 5 इंटू H हमारा 10 8 है, इंटू 8 इंटू 3, ये 3, नीचे 12 इंटू 4 इंटू R है 0.5, यानी 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0. ये आया। पहले यहाँ पर पॉइंट को हटा लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इस तरह से हम लोग लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 3 इंटू 1 2 3, ये तीनों पॉइंट हट गया। 12 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू, अब हम लोग आसानी से काट करके काम कर सकते हैं। 2 5 तो ऐसे कट गया हमारा, ये 4 2 जा 8, ये 2 कट गया, और 3 4 जा 12 काट लेते हैं, ठीक है। 2 से इसको भी काट ही देते हैं, बच जाएगा ये 5 200, और 2 से ये कटेगा तो बचेगा 100, यानी x इक्व टू 100। तो हो जाएगा therefore नंबर ऑफ लेड शॉर्ट्स इक्व टू 100, यही आंसर होगा। इसमें ये क्वेश्चन तो अभी जो दिया है उसके अनुसार बनाए, लेकिन 1/4 ना जाकर के 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वेसल कह दे, या कुछ और भी कर सकता है। हम लोग काम इसी ढंग से करेंगे सब। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the ball given 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass. Use pi 3.14. ठीक है, तो यहाँ पर पहले समझेंगे, ये जो पोल है इसका हाइट है 220 सेंटीमीटर, और डायमीटर है इसका 24 सेंटीमीटर। फिर इसके ऊपर एक दूसरा पोल है, उसका हाइट है 60 सेंटीमीटर और रेडियस है 8 सेंटीमीटर, यानी ये हाइट है, ये है 60 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस यानी ये है 8 सेंटीमीटर। तो बहुत सिंपल है, दोनों का वॉल्यूम निकाल लेंगे, ऐड कर लेंगे, और फिर उसका मास निकाल लेंगे। हम लोग काम करते हैं, यहाँ पर कुछ काम करेंगे, मिला जुला करके कर चलेंगे। तो पहले लिख देते हैं फॉर द bottom pole
एच है 220 सेंटीमीटर और डी है 24 सेंटीमीटर। तो इसका आर रेडियस हो जाएगा 24/2 यानी 12 सेंटीमीटर। फॉर द अपर पोल ये h हो गया 60 सेंटीमीटर और r है 8 सेंटीमीटर। टोटल वॉल्यूम ऑफ द टू पोल्स इक्वल्स टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। यहाँ पर केवल पाई कॉमन हमारा आएगा, हम निकाल लेंगे, निकाल करके ही काम करेंगे। आर स्क्वायर कैपिटल एच प्लस आर स्क्वायर स्मॉल एच, जो भी है जितना भी हम कम कर सकते हैं करेंगे। वैल्यू देंगे 3.14, ये आर है हमारा 12 यानी 12 का स्क्वायर इंटू 220 प्लस इसका आर है 8, तो 8 का स्क्वायर इंटू 60। चाहे तो यहाँ पे कुछ कॉमन निकल सकता है, लेकिन अब यहाँ पर कॉमन निकालने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। 144 इंटू 220 प्लस 64 इंटू 60 कर लेते हैं। 3.14 144 इंटू 220 कितना हो जाएगा? 22 4 जा 88, 24 4 जा 88 प्लस 8 96 और 22 प्लस 9 31 10 और ये प्लस 6 4 जा 24 और 60 जा 36 प्लस 2 38 इतना cm3। इसको ऐड कर लेंगे। 0 4 प्लस 8 12 और 8 प्लस 6 14 प्लस 1 15 1 प्लस 3 4 प्लस 1 5 ये 3। मास ऑफ द पोल 8 ग्राम, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास है 8 ग्राम, तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 35520 इंटू 8 ग्राम। इसको किलोग्राम में बदल लेंगे। 3.14 इंटू 35520 इंटू 8/1000 kg। ये कैलकुलेशन आप खुद कीजिए, हो जाएगा, आसान है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, करके हम लोग निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if radius of cylinder is 60 centimeter and height is 180 centimeter. सबसे पहले हम लोग समझेंगे रेडियस ऑफ, ये हाइट ऑफ सिलेंडर हमारा ये हो गया 120 सेंटीमीटर और रेडियस 60 सेंटीमीटर। ये भी 60 सेंटीमीटर है और ये हाइट है 120 सेंटीमीटर। कोन का हाइट पहले लिख लेते हैं, फिर हम लोग काम करेंगे।
फॉर द सिलेंडर H 100, ये 180 है, 180 सेंटीमीटर है। एंड R 60 सेंटीमीटर। फॉर द कोन H है 120 सेंटीमीटर, R 60 सेंटीमीटर। सबका रेडियस हम गौर से देखेंगे, सबका रेडियस सेम ही है, चूंकि सेम रेडियस का ही सब है। और फॉर द हेमिस्फीयर ये R 60 सेंटीमीटर। यहां पर गौर से देखें तो हाइट ऑफ, बस यही है, हम लोग इसी पर काम करेंगे। इसको हटाते हैं, पढ़े लिखते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द वेसल इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस ये वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। पाई कैपिटल R स्क्वायर कैपिटल H माइनस हेमिस्फीयर का 2/3 पाई R क्यूब प्लस 1/3 पाई R स्क्वायर। इसमें से पाई R स्क्वायर कॉमन, 1/3 पाई R स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। पाई कैपिटल R स्क्वायर कैपिटल H माइनस 1/3 पाई R स्क्वायर। तो यहां पर बच जाएगा 2R प्लस H। इसी को हम लोग आगे काम करेंगे। पाई का वैल्यू कितना दे रहा है, यहाँ पर कुछ दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो 22/7 ही देंगे। 22/7 इंटू R हमारा है 60, यहाँ पर स्मॉल r ही लिखते हैं। फायदा क्या है, इंटू 100 माइनस 1/3, यहाँ पर से नहीं लिख करके हम थोड़ा सा यहाँ से लिखते हैं 1/3 इंटू 22/7 इंटू 60 का स्क्वायर और ब्रैकेट में 2 इंटू 60 प्लस 120। अब यहां पर से हम चाहें तो 22/7 इंटू 60 स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे। 22/7 इंटू 60 स्क्वायर कॉमन निकाल लिए। यहां पर हमारा बच गया केवल 180 और ये बच गया हमारा 1/3 इंटू ब्रैकेट में 120 प्लस 120। तो 22/7 इंटू 60 स्क्वायर और यहाँ 180 माइनस 1/3 इंटू 240। ये काम समझ आ रहा है कितना आसानी, अगर हम कैलकुलेशन करते जाते हम तो हम ज़्यादा पजल होते, लेकिन हम कॉमन निकाल करके काम को शॉर्ट कर लिए।
ये हो गया 80 हो गया ये 22/7 इंटू 3600 इसको लिख देते हैं हम, और इंटू 180 माइनस 80। ये काम अब आप लोग कर सकते हैं। इतना सेंटीमीटर क्यूब, यही हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज सिलिंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। पहले हम लोग फिगर जो बनाए हैं समझ लें। स्फेरिकल पार्ट ये हमारा हो गया, इसका डायमीटर है 8.5 सेंटीमीटर, और इस नेक जो है सिलिंड्रिकल नेक, इसका हाइट है 8 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर है 2 सेंटीमीटर। फिर जैसे जैसे कह रहा है उसके अनुसार करेंगे। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन इट होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। चेक वेदर सी इज करेक्ट टेकिंग द अबव एज इनसाइड मेजरमेंट्स पाई 3.14। अब यहाँ पर वॉल्यूम कोई स्टूडेंट इसका नापा है, पानी इसमें पानी भर करके इसके वॉल्यूम को नापा है, तो 345 सेंटीमीटर क्यूब आया है। अब हमको यहाँ पर चेक करना है कि बाय मेजरमेंट इसका वॉल्यूम क्या आता है और उसका उस स्टूडेंट का वॉल्यूम सही है या नहीं है, ये पता करना है। एक्चुअली जहां तक हम लोग समझ रहे हैं, जो पानी डाल करके जो वॉल्यूम नापा गया वही ज्यादा सही होता है, लेकिन बाय मेजरमेंट हम देखेंगे कि कितना डिफरेंस आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं डायमीटर ऑफ स्फीयर, यह है 8.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो गया ऑफ स्फीयर, इसको कैपिटल आर से डिनोट कर लेते हैं 8.5/2 सेंटीमीटर। फिर गलती हो रही है, हाइट ऑफ सिलेंडर यानी स्मॉल h, यह है 8 सेंटीमीटर, और डायमीटर ऑफ सिलेंडर यह है 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर स्मॉल r ये 1 सेंटीमीटर हो गया। तो वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम क्या हो जाए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, टोटल वॉल्यूम ऑफ द वेसल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब प्लस पाई R स्क्वायर h। यहाँ पर पाई कॉमन निकाल करके पहले थोड़ा सा छोटा कर लें हम लोग, 4/3 इंटू R क्यूब प्लस R स्क्वायर h। अब वैल्यू देंगे, काम करेंगे। पाई का वैल्यू 3.14 दे रहा है, वही लिखेंगे। ये 4/3 इंटू R कितना है 8.5/2, तो 8.5/2 इंटू 8.5/2 प्लस ये R है हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया, यानी 1 इंटू 1 इंटू 8। ठीक है, 3.14, ये 2 कट जाएगा, 85 का स्क्वायर, यहां पर देखेंगे 85 का स्क्वायर
ये 8 इंटू 9 और 5 का स्क्वायर, यानी 72 25 यानी 72 25 ये मिला। तो 72.25 हो जाएगा, 72.25 अपॉन 3 और प्लस ये काम अब आगे आप लोग खुद कर सकते हैं, कीजिए। इतना सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, या कर ही देते हैं, दिखा देते हैं। 3.14 इंटू 72.25 प्लस 24 यहाँ आ जाते हैं। 3.14 इंटू ये 96.25 अपॉन 3। थोड़ा सा छोटा कर लें, कर सकते हैं। 3.14 इंटू इसी को मल्टीप्लाई कर डिवाइड करते हैं। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6.08 अबाउट आएगा, उतना ही पर रखेंगे, ज़्यादा की जरूरत नहीं है हमको। अब इसको मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, ये हमारा जो भी आएगा ये 346 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हम लोग देखेंगे, उसके आधार पर फिर हम लोग कंक्लूजन लिख देंगे कि द स्टूडेंट is not correct by measurement. Its inner volume. आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए पूरा वीडियो आप देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो नहीं कर पाए हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ता रहेगा और हम आपके लिए काम करते रहेंगे, आपको समझ आएगा, फ़ायदा होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।